एक और क्लासिफिकेशन है। अभी तक हमने किस ब्यास पे देखा था कि अल्कली से रिएक्शन पर देखा था कि अल्कली से रिएक्शन होने पर क्या होता है। उसके ब्यास पे हमने लिपिड्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, सपोनिफाइबल एंड नॉन सपोनिफाइबल। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम लिपिड्स को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल लिपिड, ठीक है ना। ये है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर दो एग्जांपल्स आती हैं। हमारे पास ट्राइसाइक्लिसराइड्स आते हैं जिन्हें हम TAG के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या ट्राइसाइक्लिसरॉल भी इसी को कहते हैं, ग्लिसराइड्स या ग्लिसरॉल की बात, ठीक है, या वैक्स एस्टर्स या वैक्सेस, ठीक है ना। ये दोनों सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं। अभी हम इसे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द लिपिड इज डिवाइडेड इनटू सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड ड्राई लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? हमारे पास वैक्सेस आते हैं और ट्राइसाइक्लिसराइड्स आते हैं। नाउ मूव टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं ये, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड्स खुद डिवाइड हुआ हुआ है किसके अंदर? एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में और स्फिंगोलिपिड्स में, ठीक है ना। स्फिंगोलिपिड्स हमने कहाँ बोला था? अभी पीछे हमने बोला था माइलिन शीट के अंदर स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्फिंगोलिपिड्स में कौन से वाले स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं? स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने बात की कि केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे लिपिड्स की कुछ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स के अंदर वैक्सेस इंक्लूड है और ट्राइसाइक्लिसराइड्स इंक्लूड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फर्दर डिवाइड हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में और स्फिंगोलिपिड्स के अंदर। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की एग्जांपल देख लें, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। अभी ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स में अगर हम देखें तो सेरामाइड्स जो हैं, ठीक है ना, और हमारे पास स्फिंगोमाइलिन जो कि माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है। अब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमने एक बात की थी फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, सेकेंड वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड डिवाइड हुआ होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में और स्फिंगोलिपिड्स में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड की दूसरी टाइप है उसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि सेरेब्रोसाइड्स इन्वॉल्व करते हैं और गैंग्लियोसाइड इनके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अब इनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राई लिपिड्स। ये तीसरी टाइप है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड आ जाते हैं। ऐसे लिपिड्स जो कि कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड्स के अंदर अमेंडमेंट्स करके बने हैं उनको कहते हैं हम ड्राइव लिपिड्स, ठीक है ना। मतलब ये उन दोनों क्लासेस से ड्राइव हुए हैं। इनके अंदर फैटी एसिड, स्टेरॉल्स, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड्स आ जाते हैं। पहले मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स डिवाइड हुए हैं सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर वैक्सेस और TAGs आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स डिवाइड हुए में ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स डिवाइड हुए में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर और स्फिंगोलिपिड्स के अंदर। और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर ही दो एग्जांपल है, सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। फिर हमने बात करी कि ड्राइव लिपिड्स की तरफ आ जाते हैं। ड्राइव लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स, स्टेरॉल्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स इन्वॉल्व है, ठीक है।